हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि विश्व भूगोल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वन लाइनर हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन होगा और उसका आंसर डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये जो सुंदरवन का जो डेल्टा है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर बनता है। तो इस नदी का नाम पता होना चाहिए कि किस नदी पर बनता है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे बनता है, तो गंगा नदी पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, गंगा नदी पर बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, गंगा नदी। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा याद रखना है कि किस नदी पर बनता है, गंगा नदी पर बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध। ठीक है, एक बांध के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध। ठीक है, कि अलमाटी जो बांध है किस नदी पर बना है। तो ये जो बांध है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। तो जो अलमाटी बांध है कहाँ पे बना हुआ है, कृष्णा नदी पर। तो साथ में रिपीट करते रहना है कि सुंदरवन डेल्टा है किस नदी पर बनता है, तो ये बनता है गंगा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर। इसी तरह चीज़ें रिपीट करना है, इससे जल्दी क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, तो पूछा जा रहा है कि उसके कौन सा जो देश है वो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया सबसे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया है कि आपको कमेंट में बताना है कि अगर एरिया के वाइज देखा जाए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है और इंडिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया अगर पूरा देखा जाए विश्व भर में तो कितने नंबर पे आता है और सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्या पूछा गया कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके कौन सा देश का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है थुम्बे कूप। ठीक है, जो थुम्बे कूप है ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो थुम्बे कूप के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये पाया जाता है अवसादी सेल में। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जो अवसादी सेल होते हैं उसमें पाया जाता है। क्या, तो थुम्बे कूप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 5th नंबर पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, वो पूछा जा रहा है। किसके, तो भारत का। ठीक है, तो भारत के राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, गोवा। गोवा के बारे में चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, सबसे छोटा राज्य किसकी दृष्टि से, तो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा का सबसे अधिक क्या है, नगरीकृत राज्य है भारत का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर कि उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अगर हम उत्तर प्रदेश हिमालय की बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिमालय, तो उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा नंदा देवी। तो नंदा देवी आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी फॉर्म आया है, अगर आप उसको फिल करिएगा और ये सब जो भी सेशन यहाँ पे हो रहा है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7th नंबर क्वेश्चन है कि कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग। ठीक है, जो कैनेडियन पैसिफिक रेल का जो मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक फैला हुआ है। कौन सा, तो कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8th नंबर की
1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? ठीक है, तो जो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का बनाया गया, तो उसका मुख्यालय यानी कि उसका जो हेड क्वार्टर है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक है, क्या हो जाएगा? देहरादून। देहरादून के बारे में अगर हम जाने तो ये क्या है? राजधानी है कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन सा शहर में स्थित है? तो जो मौसम मानचित्र होता है, ठीक है, जो मौसम मानचित्र होता है उसको बनाया जाता है, तो उसका जो प्रमुख कार्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से शहर में स्थित है। तो देश जो भारत है इसमें मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते भी आपके एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पुणे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क कर लेना है कि कहाँ पे स्थित है मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख मुख्यालय, तो पुणे में है। ठीक है, करेक्ट आंसर पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पंपास किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? तो यहाँ पे एक घास के मैदान का नाम दिया गया है पंपास, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो पंपास है वो किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना, आप देखते होंगे फुटबॉल में काफ़ी आगे है ये देश, तो यहाँ का जो घास का मैदान है ना उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि उसको पंपास कहा जाता है। जो वहाँ के घास का मैदान है उसको क्या बोला जाता है? पंपास। कहाँ के? तो अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो भारत में जो कोयला है, कोयला का बहुत तरह से यूज होता है। ठीक है, एज ए फ्यूल यूज होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जो कोयला होता है, ठीक है, कोयला का यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज करके वहाँ से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो कोयले के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। जो गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ पे भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लंदन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, लंदन कि ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्स नदी के तट पर। ठीक है, किस नदी के तट पर? तो टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। तो लंदन के बारे में पूछा जाएगा कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। 13th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचे चोटी की अगर हम बात करें, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें छोटा नागपुर पठार के बारे में, तो वो हो जाएगा पारसनाथ। क्या हो जाएगा? पारसनाथ। तो पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की पर्वतमाला में माउंट एटना स्थित है? तो यहाँ पे माउंट एटना के बारे में पूछा जा रहा है और किस देश के पर्वतमाला में ये स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो माउंट एटना की अगर हम बात करें तो ये सिसिली जो कि इटली के पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, सिसिली में, ये जो कि इटली में स्थित है, उस पर्वतमाला में क्या है? माउंट एटना स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिसिली इटली। ठीक है, सिसिली इटली हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वो किससे प्राप्त होती है? तो मलेरिया का एक दवा बनाया जाता है। ठीक है, वो किस चीज़ से बनाया जाता है? तो जो सिनकोना वृक्ष है उससे बनाया जाता है। किस चीज़ की दवा? तो मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है। पूछा जा रहा है कि वह किससे प्राप्त होता है, वह किससे प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुनैन। ठीक है, कुनैन से प्राप्त होता है। तो मलेरिया का जो दवा बनाया जाता है किस चीज़ से बनाया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। वही पूछा जा रहा है कि वह किससे प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुनैन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कुनैन से। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की? ठीक है, ग्रीनलैंड के खोज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ग्रीनलैंड है उसका खोज किसके द्वारा किया गया, किसने किया? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड का खोज किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने क्या किया? ग्रीनलैंड का खोज किया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर दिया गया है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है,
सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे छोटा, ये सब, सबसे पहला, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे जलप्रपात के बारे में, यानी कि वाटरफॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जलप्रपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है, वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्टो एंजिल, ठीक है, साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में स्थित है। साल्टो एंजिल जो कि कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि कौन से देश की राजधानी डोडोमा है। तो देश की राजधानी, देश का मुद्रा, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सब चीज़। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होगी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से देश की राजधानी डोडोमा है, ठीक है। तो डोडोमा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो डोडोमा है कौन से देश की राजधानी है। इसका करेक्ट आंसर देखें तो तंजानिया हो जाएगा, जो तंजानिया देश है। तो तंजानिया देश की राजधानी कहाँ पे है, तो डोडोमा, ठीक है, तंजानिया देश की राजधानी कहाँ पे है, डोडोमा है। अगला दिया गया है कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। अब युगांडा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो युगांडा है इसकी राजधानी कहाँ पे। तो युगांडा की अगर हम बात करें तो इसका राजधानी कंपाला है, ठीक है, कहाँ पे, कंपाला है। चलिए एक चीज़ आपको देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो जापान है, ठीक है, जापान, जापान का करेंसी क्या है, जापान का करेंसी, जापान का करेंसी क्या है, ईमानदारी से बताइएगा आपको पता है या नहीं, ठीक है। आपको सर्च करके नहीं बताना, जिसको पता है वही कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो जापान का जो करेंसी है वो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो करेंसी और जो राज्य राजधानी है देश का वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगला दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो लाल तारा है किस ग्रह को कहा जाता है। तो ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो ग्रह रेडिस दिखाई देता है उसको लाल तारा कहा जाता है, उसके लाल तारा को नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम ग्रह की बात करें तो ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह, ठीक है, कौन सा, मंगल ग्रह। ग्रह के बारे में एक चीज़ आपको बता दें कि आपको अगर सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा तो आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है इसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पे एम है, ठीक है, एम है, एम स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, मरकरी, ठीक है, एम स्टैंड फॉर मरकरी, वी स्टैंड फॉर वेनस, ई स्टैंड फॉर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और एन स्टैंड फॉर नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। तो ये क्या है, सीक्वेंस वाइज है। मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे सन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा सन है, तो सन से सीक्वेंस वाइज पे ये दिया गया। ये मान लीजिए कि हमारा सन है, तो सीक्वेंस वाइज जो भी मतलब यहाँ पे ग्रह है हमारे उसको इस तरह से बताया गया। तो ये याद रखिएगा। याद रखने का ट्रिक है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वस न्यूरल, एम स्टैंड फॉर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो -1 डिग्री देशांतर है इसकी सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम यानी कि कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी सबसे कम होती है। अगला दिया गया है कि दहाड़ता चालीसा क्या है। दहाड़ता चालीसा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये आखिर है क्या। दहाड़ता चालीसा एक वर्ड हो गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसको दहाड़ता चालीसा बोला जाता है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो भी जगह है, स्थान है, जहाँ पे तेज पछुआ हवाएं चलती है उसको उसको दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस देश में माओरी का मूल निवास स्थान है। ठीक है, जो माओरी है उसका मूल निवास किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है कि माओरी का क्या पूछा गया है कि किस देश में माओरी का मूल
निवास है, ठीक है, मूल निवास स्थान है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में क्या है, माओरी का मूल निवास स्थान है, ठीक है, माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ पे है, तो न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये दो एक सहायक नदियां का नाम दिया गया है, एक तो तुंगभद्रा और दूसरा भीमा। इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किनकी सहायक नदी है, तो यानी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन सा दिया गया है, तो एक भीमा हो गया और दूसरा तुंगभद्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कृष्णा नदी के दोनों क्या है, सहायक नदियां हैं। अगला दिया गया है कि रवांडा, ठीक है, रवांडा की राजधानी कहाँ है, रवांडा के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर किगाली हो जाएगा। तो रवांडा का राजधानी कहाँ पे है, किगाली हो जाएगा, ठीक है, रवांडा का राजधानी कहाँ है, किगाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,50,000 दिया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अरब प्रायद्वीप। जो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 32,50,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुर्रे और डार्लिंग नदी, ठीक है, मुर्रे और डार्लिंग नदी, ठीक है, जिसके यहाँ पे दिया गया है कि 3717 किलोमीटर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मुरे और डार्लिंग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगे दिया गया क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान नहर है, ठीक है, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना में, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना में एक मानव निर्मित झील है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से, ठीक है, किस नाम से, गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं, गोविंद सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जो गोविंद सागर है क्या है, वो भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य पृथ्वी पर न्यूनतम दूरी पर किस दिन होता है, सॉरी दिया गया है कि सूर्य पृथ्वी से, ठीक है, जो सूर्य है वो पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर किस दिन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को, ठीक है, जो 3 जनवरी है वो सबसे क्या होता है कि उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है। चलिए इसको हम समझाते हैं यहाँ पे बना के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, इसके चारों तरफ इस तरह ऑर्बिट है जिस पे क्या करता है हमारा जो भी ग्रह है वो इस पे चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए कि एक ही ऑर्बिट बना है, किसका ऑर्बिट है ये, तो पृथ्वी का, ठीक है, किसका ऑर्बिट है, पृथ्वी का। पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, तो चलिए इसको हम लोग ब्लू बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर बना लेते हैं येलो टाइप में, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि येलो हो गया, येलो और रेड का मिक्सचर बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। तो ये मान लीजिए कि हमारा सूरज है, तो जो इसके बीच में देखिए एक टाइम ऐसा आता है कि जो इनके बीच ना न्यूनतम दूरी हो जाता है, ठीक है, तो वही दिन पूछा जा रहा है। और मान लीजिए कि ये क्योंकि ये जो पाथ है इलिप्टिकल पाथ है, और यहाँ पे मान लीजिए कि सूरज रहता है, ठीक है, यहाँ पे सूरज रहता है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी दोनों में अंतर है कि नहीं, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, ज़्यादा है, और कम है, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देख पा रहे हूँ कि यहाँ से जो ये वाला दूरी है ये ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला दूरी क्या है, ज़्यादा है, जबकि ये जो दूरी है ब्लू कलर से यहाँ पे हम खींच रहे हैं ये क्या है, कम है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी किस दिन होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी को, ठीक है। इसको एपीहिलियन और पेरीहिलियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। पेरीहिलियन यानी कि पास वाला, तो पास वाला के बारे में यहाँ पे जो पास वाला है उसको पेरीहिलियन और जो दूर वाला है उसको एपीहिलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिलने, ठीक है, मैकिलने किस पहाड़ पर स्थित है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिलने किस पहाड़ पर स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉकीज की, ठीक है, रॉकीज की पहाड़ पे स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित जो माउंट मैकिलने है वो किस पहाड़ पर स्थित है, तो रॉकीज की, ठीक है, रॉकीज के पहाड़ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड में समुद्र के लिए
गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो नीदरलैंड है उसमें समुद्र से लिए गए जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र से लिए गए जो भूभाग है नीदरलैंड में उसको हम लोग जानते हैं पोल्डर के नाम से। किस नाम से? पोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोल्डर के नाम से। तो पोल्डर के नाम से किसे जानते हैं? नीदरलैंड में समुद्र से जो भूभाग लिया गया है उसको पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड डैम का नाम है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? महानदी पर, और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो हीराकुंड परियोजना है किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। और किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया 34th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? सबसे गहरी खान, ठीक है, भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये खान वो वाला नहीं, सलमान खान शाहरुख खान वाला नहीं है। ये खान जहाँ से मतलब कोयले निकाला जाता है। ठीक है, कोयले वगैरह मतलब खदान किया जाता है, खुदाई किया जाता है, उसको खान बोला जाता है। तो भारत की सबसे गहरी खान कौन सी हो जाएगी? तो कोलार की खान। ठीक है, कौन सी? कोलार की खान। केजीएफ जानते होंगे, केजीएफ वही कोलार हो गया। ठीक है, केजीएफ जिस पे बना हुआ है उसको ही कोलार के खान बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहाँ से चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, जो चिनाब नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका उद्गम स्थल कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि गंगा की बात करते हैं। ठीक है, तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा यदि निकलता है। यमुना कहाँ से निकलता है? तो यमुना जहाँ से निकलता है उसको यमुनोत्री बोलते हैं शायद। ठीक है, यमुनोत्री। तो इसी तरह पूछा जा रहा है कि जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, उसका उद्गम स्थल क्या है? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारालोचा दर्रा। जो बारालोचा दर्रा है वहां से चिनाब नदी निकलता है। ठीक है, बारालोचा दर्रा है, बारालाचा दर्रे, वहां से चिनाब नदी निकलता है। उद्गम स्थल यानी कि जहां से उस नदी का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ के नाम, पहाड़ियों, ये जो नाम है पहाड़ियों कौन से देश में स्थित है? ये सब जो पहाड़ का नाम है कि ब्लैक हिल हो गया, ब्लू पहाड़ हो गया और ग्रीन पहाड़, ये जो नाम पहाड़ियाँ कौन से देश में स्थित है? तो इन सब नाम की पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 37th नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एस्किमो लोग टुंड्रा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो एस्किमो लोग हैं वो टुंड्रा क्षेत्र में क्या करते हैं? जो एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, यानी कि रहने के लिए जगह बनाते हैं। आपको पता होगा बर्फ का घर, तो बचपन में ही क्लास 4-5 में ही पढ़े होंगे कि जो बर्फ का घर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इग्लू। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार इस तरह, ओके बता रहे हैं, इस तरह मान लीजिए इस तरह का घर बनता है। ठीक है, इस तरह से घर बनता है बर्फ का, इसमें यहाँ पे गेट रहेगा। ठीक है, ये पूरे आइस से बना होता है। ठीक है, किस चीज़ से बना होता है? आइस से बना होता है, बर्फ से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इग्लू। इग्लू के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इग्लू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इग्लू के नाम से जाना जाता है। तो एस्किमा लोग जो क्या करते हैं, टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इग्लू के नाम से। क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है? ठीक है, मेसेटा के पठार के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस देश में स्थित है। ठीक है, मेसेटा का जो पठार है ये किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल में। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। ठीक है, स्पेन और पठार में क्या है? मेसेटा का पठार स्थित है। विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो अगर हम अधिकांश पठारी भाग की बात करें तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कौन सा बिजनेस यानी कि किस तरह का व्यवसाय का प्रधानता, यानी कि ज़्यादा लोग किस तरह का बिजनेस करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्खनन का। क्या हो जाएगा? उत्खनन। उत्खनन का बिजनेस सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे? तो अधिकांश जो भी पठारी भाग है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस समय में बृहत ज्वार आता है? तो जो बृहत ज्वार है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस समय में बृहत ज्वार आता है। ठीक है, ये बृहत ज्वार किस समय में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे में होते हैं।
जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी में होते हैं ना, उस टाइम क्या आता है, बृहत ज्वार आता है। ठीक है, ज्वार और भट्टा के नाम सुने होंगे, तो वही ज्वार के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण खनन की खान होम स्टेक कौन से राज्य में स्थित है। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित सबसे बड़ा जो सोने का खदान है, उत्खनन की खान, उसका नाम क्या है, होम स्टेक। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में वो स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण डकोटा में, साउथ डकोटा में स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान, जिसका नाम क्या है, होम स्टेक। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे होम स्टेक है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसको हम मार्क कर देते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्खनन का खान है होम स्टेक, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे ना, जो मंगल ग्रह है, ठीक है, जो मार्स हो गया, ठीक है, मार्स हो गया, और उसके बाद से कौन सा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े हैं, जो जो क्या करते हैं, ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये भी क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी उस टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मंगल ग्रह और बृहस्पति के जो भी कक्षा है, उसके बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे सेल के टुकड़े के समूह है, उसको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। ठीक है, जो जो रेल मार्ग है उसका सबसे बड़ा नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जोगी जी का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण है। तो यहाँ पे नदी का नाम पूछा जा रहा है कि वो नदी कौन सी है जिस पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर। ठीक है, कौन सा नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर। तो किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर, चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है। ठीक है, ये जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा के बारे में भी हम वीडियो बनाए हुए थे आगे, वो भी देखे होंगे आई होप। तो जो भी आप एसएससी जीडी वाला वीडियो है देखिए, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेह और श्रीनगर को। ठीक है, लेह और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है कौन, तो जोजिला दर्रा। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।